बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जी रेसिपी बहुत मज़ेदार है। तोरियाँ तो आपने बहुत दफ़ा बनाई होंगी, लेकिन अगर आप इसमें आलू डालें तो इसका कमाल देखिए कि इसका टेस्ट कितना मज़ेदार होता है। 2 चम्मच मैंने ऑयल लिया कढ़ाई में। जब हमारा ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैंने 3 अदद प्याज शामिल किए हैं। प्याज को हमने ऑयल में सौते करना है। जब प्याज हमारा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, इसको कलर नहीं हमने देना, ठीक है, हल्का सा सौते करना है। तो फिर इसके अंदर 2 अदद टमाटर और 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें साबुत मैंने शामिल की हैं। हमने प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से भूनना है, ठीक है। जब जब ये हमारे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर जो है ना हम इसके अंदर जो है ना वो मैंने तोरियाँ शामिल करनी है। तोरियाँ जो है ना वो मैंने काट ली थी और 1 किलो तोरी है जो इसके अंदर। तोरियों को हमेशा आपने काटने से पहले धोना है, बाद में नहीं धोना, क्योंकि तोरियों में ऑलरेडी पानी होता है। तो फिर अगर पानी से धो ले तो फिर पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा छोड़ देती है। मसाले और तोरियों को 2 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हमने क्यूब्स में मैंने काट करके आलू डाले, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी दड़ा मिर्च शामिल किया है, थोड़ी सी इसके अंदर हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा भुना कुटा जो है ना वो शामिल किया और थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल किया है। ये जितने भी मसाले मैंने डाले हैं ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मैंने तो हम ज़रा स्पाइसी कम मैंने रखी है, ठीक है। ये मसालों को हमने तोरियों और आलूओं के साथ भूनना है, तकरीबन 20 मिनट के लिए हमने इसको भूनना है, ठीक है। भूनने के बाद जो है ना अभी इसके अंदर मसाले और बाद में भी मैं डालूँगी, अभी ये रेसिपी को आपने स्किप नहीं करना, ठीक है। अब हमारी जो तोरी है ना उसने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। अब हम इसको दम पे रख देंगे। आधे घंटे पे दम पे रखने के बाद हमारे आलू और तोरियां अच्छे तरीके से गल गई हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं, जो इसके अंदर जो जिसकी वजह से हमारी जो तोरियां बहुत मज़ेदार होती है, इसमें थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे। फिर 4 से 5 अदद इसमें ग्रीन चिली ऐड की हैं और सूखा धनिया 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसको मिक्स करने के बाद 3 मिनट के लिए ना इसको हल्की आंच पे दम कर देंगे, ताकि तमाम मसाले जो है ना तोरियों के अंदर रच बस जाए। जी ये रेसिपी इतनी मज़ेदार है, ये मेरी खुद की रेसिपी नहीं है, ये मेरी एक सिस्टर है जो कि सियालकोट में रहती हैं, उन्होंने मेरे साथ अपनी रेसिपी शेयर की थी। मैंने सोचा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने भी आज फर्स्ट टाइम ही ट्राई किया, तो बहुत मज़ेदार ये रेसिपी है। सीरियसली आप एक दफ़ा ज़रूर बना के खाएं और घर वालों को खिलाएं, और नेक्स्ट टाइम फिर वो डिमांड करेंगे कि तोरी खाली नहीं बनानी, इसके अंदर आलू ऐड करें। तो फिर बहुत ये चिकन गोश्त से भी ज़्यादा मज़ेदार का ये सालन लगता है। उम्मीद है आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। ओके, अल्लाह हाफिज़।